हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इससे पहले भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ। तो अभी मेरे साथ के तीन और लोग थे जिनका मैं आपके साथ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो पहला बंदा था, जो पहला कैंडिडेट है, उससे पहले पूछा गया कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो उस लैंग्वेज में उन्होंने स्टार्ट किया। पहले तो इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन क्या किया है। तो उसने बीटेक मैकेनिकल से किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैकेनिकल से आपको बैंकिंग में क्यों आना है, काफ़ी ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये इसकी प्रिपरेशन सब करके ही जाते हैं। अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर कर लें। उसके बाद बीटेक के जो सिंपल सब्जेक्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग एक आधा क्वेश्चन पूछा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, उसके लिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बैंक क्या होता है और बैंक के बारे में थोड़ी सा पूछा। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि एनईएफटी के बारे में बताओ। एनईएफटी के ऊपर जब टॉपिक ख़त्म हुआ तो पूछा डिपॉजिट, डिपॉजिट कितने टाइप का होता है उसके बारे में। उसके बाद उन्होंने पूछा बैंक अकाउंट आपका कौन से बैंक में है और उस बैंक में आपके साथ आप कौन कौन सी सुविधाएं यूज़ कर चुके हो, कौन कौन सी जो है चीज़ें आपने यूज़ की हैं। और उन्होंने पूछा कि आप जो हो हर एक डिपॉजिट जो है विड्रॉ कर सकते हो या कोई ऐसे डिपॉजिट हैं वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, कैन बी विड्रॉ ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट और नॉट। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पर्पस ऑफ आरआरबी बताना है कि आरआरबी क्यों आया और क्या हुआ उसके बारे में। और उसके बाद पूछा कि जो पहला आरआरबी बना था उसका जो है स्पॉन्सर बैंक कौन था और उसमें परसेंटेज वगैरह कितने होते हैं, कि स्टेट का कितना होता है, सेंटर का कितना होता है, स्पॉन्सर बैंक का कितना होता है, उस हिसाब से उन्होंने पूछा था। अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कैंडिडेट से इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछा, सीधा पूछा कि भाई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बीच में डिफरेंस और इसकी फुल फॉर्म पूछा। उसके बाद होम स्टेट से रिलेटेड, जो आपका जहाँ से आप आए हो होम टाउन है, वहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने पूछा आरआरबी और नेशनलाइज बैंक में क्या डिफरेंस है। उसके बाद स्विफ्ट कोड के बारे में पूछा, उसकी फुल फॉर्म पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के रिलेटेड पूछा। बाद में उनका ध्यान पड़ा गैप पे, तो उन्होंने गैप को पूछा कि भाई ग्रेजुएशन के बाद इतने साल का गैप क्यों है, आप अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाए, अगर आपने पेपर क्लियर किया तो इंटरव्यू क्लियर क्यों नहीं कर पाए, क्या रीज़न रहा। उसके बाद उसमें काफ़ी लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो इसलिए ये सवाल भी पूछा गया, इसके लिए आपको ज़रूर प्रिपेयर रहना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा कि आपके एरिया में कौन सा क्रॉप जो है लगाया जाता है और अभी कौन सा टाइम है कौन सा क्रॉप लगाने का। उसके बाद क्या आप रूरल एरिया में एडजस्ट कर पाओगे, आप क्या रूरल एरिया में पहले गए हो या आप टाउन में रहते हो, तो उस ढंग से चीज़ें पूछी कि आप लोग रूरल एरिया की मेंटेलिटी समझ पाओगे या नहीं। उसके बाद थर्ड बंदे से पूछा कि भाई वन स्टेट वन आरआरबी का जो भी कंसेप्ट चल रहा है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, आपको उसके बारे में क्या पता है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कॉमर्स था, तो कॉमर्स बैकग्राउंड वालों से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इससे बैलेंस शीट और बाकी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है। उसके बाद इनसे पूछा कि आरआरबी और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए, आरआरबी और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस और ये कैसे काम करता है, क्या फ़र्क है। उसके बाद टाइप ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में पूछा। उसके बाद शेयर होल्डिंग ऑफ आरआरबी पूछा, जो इससे पहले भी एक से पूछा गया था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई फेमस बंदों के बारे में बताओ जो आपके एरिया में है, आपके होम टाउन में फेमस बंदा, वहाँ का जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर अभी जो न्यूज़ में अगर कुछ आया है तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। कम से कम 5 फेमस जगहें, 5 फेमस खाना और 5 फेमस चीज़ें वहाँ की पता होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने फैमिली रिलेटेड चीज़ों पे जोर डाला और फादर क्या करते हैं और जो भी वो करते हैं उनसे रिलेटेड काउंटर क्वेश्चन भी पूछे गए। तो ये थे तीन बच्चों के लिए। और ये जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली थी, क्योंकि जो है ये काफ़ी कम टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। बाकी जो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पूरी जर्नी बता रहे हैं, और यहाँ पे अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन जानना था इसलिए आपको सिर्फ वही बताया। तो जाने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।